हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हम बारात कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्टर है हमारे साथ। सर, आप सबसे पहले तो डायरेक्टर का विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए। तो सबसे पहले जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो आपने क्या सोचा और क्या रिएक्शन था और कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले थे? जब मैं यहाँ पे आया पहली बार तो बेसिकली जो कंसेप्ट मुझे सुनाया गया था उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ और उसी ने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया। उसके मेरे ख़्याल से मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये फ़िल्म करनी है, बनानी है। पहला ड्राफ्ट एक मुझे दिया गया था उस कंसेप्ट पे, जिसको मैंने कम्प्लीटली रीवर्क करा, क्योंकि उसमें जो एक विज़न की ज़रूरत होती है लाने की स्क्रिप्ट के अंदर, और फिर उसको आप किस तरह से प्ले आउट करेंगे फिल्म के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। लेकिन पता नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारा सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ। जो हमने फाइनल शूटिंग ड्राफ्ट लिखा था वो करीबन 9 दिन के अंदर उसको कंप्लीट किया हमने। और मेरे साथ मेरे को राइटर भी थे जिनका नाम था पंकज मट्टा। तो हम लोगों ने करा और बिल्कुल उसको लखनऊ में हमने ढालने की कोशिश करी। ज़बान को, आपका जो जिस तरीके से लोग वहाँ पे बोलते हैं वो, तो काफ़ी स्मूथ रन रहा है ये। कंसेप्ट बहुत अच्छा था और वही एक कारण रहा है मुझे इस फिल्म को करने के लिए। राइट, जैसे संदीपा से जिसे मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे मतलब लेयर्स होने वाले हैं फिल्म में, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो आपने इस फिल्म को मतलब डायरेक्ट करने के लिए सोचा? देखिए, ख़ास बात तो ये थी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इसके अंदर जो क्वर्की एक एलिमेंट है, तो मैंने जो मेरी पहली 2 फ़िल्में रही हैं तो उसमें बहुत ही डिफरेंट एक जॉनर थे जो मैंने डील करे थे। एक पॉलिटिकल फ़िल्म थी, लव स्टोरी के साथ बैकग्राउंड में, फिर लाल रंग थी जो, तो उसमें मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक रोमांटिक कॉमेडी करूँगा तो वो किस तरह की होगी। आई यूज़ टू ऑलवेज़ इमेजिन दिस कि कैसी होगी। तो उसमें मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। एज सच के रोमांटिक कॉमेडी तो है ही, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स हैं और भी, तो वो थोड़े से उसके अंदर थोड़ी सी वाइल्डनेस, थोड़ा सा क्रेजीनेस लाते हैं। और सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रणवीर ने, जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस फिल्म में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। संदीपा ने, अनुरिता ने, और बाकी जो इसमें कैरेक्टर्स, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत जान है ये फिल्म की, तो उन्होंने बहुत मज़ेदार एक्टिंग की और सब एक दूसरे से अलग हैं। सबका अपना एक वजूद है कहानी के अंदर और उसको बहुत बखूबी तरीके से उन्होंने निभाया। राइट, जैसे कि फिल्म की कहानी है कि अरेंज मैरिज जो है करवाया जाता है, ठूसा जाता है लोगों पर, तो ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहे, ऐसी कोई मेमोरी हो अगर आपकी? देखिए, ऐसा चाहिए तो हमारे सामने से होता आया है, हमने हमेशा देखा है, घरों में देखा है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है कि अरेंज मैरिज किसी पे थोपी जा सके। इसीलिए अभी ये कहा, जो हमने कंसेप्ट है वो यही है कि पिछले 10-15 सालों से देखा गया है कि अब शादियां मंदिरों कोर्ट में हो रही हैं और कुल जमा खर्च 2 जयमालाओं का रह गया है। तो अभी वो नहीं है, क्योंकि लोग इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी आवाज़ है और हर आदमी चाहता है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो जो लड़कियों का किरदार है वो भी इसीलिए बहुत ही रैशनल, प्रैक्टिकल दिखाया है कि वो अपनी जो उनकी आवाज़ है वो चाहती हैं कि उसको सुना जाए। और इस मामले में ये इस तरह से देखें तो फिल्म बहुत अपने आप में प्रोग्रेसिव भी है कि वो आज की बात कर रही है, आज के यूथ की बात कर रही है, तो इस वजह से यूथ बहुत रिलेट करेगा इससे। और मेरे ख़्याल से यही इसका यूएसपी है। क्यों शादियों पे फिल्में बनी हैं, पहले भी बनी हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम क्या इसमें अलग दिखा सकते हैं वो हमने पूरी कोशिश की है। राइट, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फिल्म का? क्योंकि लाल रंग और जैसे इंगिस्तान में देखा कि एकदम दोनों ही डिफरेंट फिल्म है और ये उससे भी डिफरेंट फिल्म है, तो ये फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे प्रोड्यूसर्स ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जो भी हमने उनसे चीज़ें मांगी वो उन्होंने हमें दी। उसके साथ साथ बहुत अच्छी लोकेशंस हमें मिली और लखनऊ को एक अलग नज़रिए से मैंने देखा। अभी मैं फिर गया था लखनऊ बीच में एक फ़िल्म की रेकी पे, तो मैं समझता हूँ जब आप एक शहर जाते हैं एक थॉट को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो शहर उसी तरह से आपको दिखने लगता है। अभी मैं किसी और थॉट के साथ गया था तो वो शहर मुझे किसी और तरीके से दिखने लगा था, बट मैं जब इस थॉट के साथ गया कि मुझे एक फ़न वाली फ़िल्म, एंटरटेनिंग फ़िल्म बनानी है, तो मुझे लखनऊ उसी तरीके से दिखने लगा था, उसी तरीके के किरदार मुझे दिखने लगे थे। मेरे ख़्याल से ये होता है ना कि जो आप सोचते हैं वही हो जाता है, तो वही इस फिल्म के साथ हुआ है। और मैं जो सोच के गया था, हमने काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल से पूरी तरीके से उसको अकम्प्लिश करा है। बाकी ऑडियंस बताएगी कि
जैसे आपने कहा कि लखनऊ को आपने एक अलग नज़रिए से देखा है, तो अगर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारी ऑडियंस? अभी कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ उस बारे में, वो वक्त आने पे, सही वक्त आने पे अपने आप वो रिवील हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले कभी नहीं की। तो जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि आप आइए 28 जुलाई को और फिल्म देखिए। इतना मैं कह सकता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे, आप हंसेंगे और आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी हंसेंगे। इतनी मेरी गारंटी है, बाकी आपके ऊपर है कि आप जैसे। तो गाइज ये थे फिल्म के डायरेक्टर, और आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।